नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के भीतर मची हलचल अब खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी में लगातार हो रही बगावत, नेताओं के इस्तीफे और अलग गुट बनने की घटनाओं के बीच अब टीएमसी राष्ट्रीय सचिव महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है जिसने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अभिषेक बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो नेता पार्टी छोड़कर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, अगर उनमें दम है तो वे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस को में वापस लौटकर दिखाएं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि ऐसा होता है तो वो 1 घंटे के भीतर अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे देंगे। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती नहीं बल्कि पार्टी के भीतर अपनी स्थिति को लेकर अभिषेक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस लगातार अंदरूनी संकट से जूझ रही है। कई वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं या बागी गुट के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी में फैसले लेने की प्रक्रिया सीमित लोगों के हाथ में ही सिमट गई है और संगठन में संवाद की कमी है। कई नेताओं ने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और यही वजह है कि पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता गया। हाल ही के दिनों में कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ने से तृणमूल की मुश्किलें और भी बढ़ी और इसी माहौल के बीच अभिषेक बनर्जी ने पहली बार इतने आक्रामक अंदाज में जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर बैठकर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं वे पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस लौटने की हिम्मत दिखाएं। उनका कहना था कि अगर एक भी ऐसा नेता दोबारा पार्टी में लौट आया तो वो बिना किसी देरी के अपने सभी पद छोड़ देंगे। राजनीतिक जानकार इसे केवल एक बयान नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और विरोधियों दोनों के लिए एक स्पष्ट संदेश मान रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी हटने के मूड में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने लगातार भतीजे और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे अभिषेक बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अभिषेक ने कोई गलती नहीं की और वो आने वाले कई वर्षों तक सक्रिय राजनीति में रहेंगे। ममता ने यह भी कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन तृणमूल को अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के दम पर फिर खड़ी होगी। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व फिलहाल अभिषेक के पीछे पूरी तरह एकजुट है। हालांकि दूसरी ओर बागी गुट भी अपने रुख पर कायम है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की जरूरत है और जब तक नेतृत्व शैली में परिवर्तन नहीं होगा तब तक पुराने नेता वापस लौटने के बारे में नहीं सोचेंगे। बागी नेताओं का दावा है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि संगठन में सुधार की मांग को लेकर है और यही वजह है कि दोनों गुटों के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये लड़ाई अब केवल तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी विवाद तक सीमित नहीं रह गई है और इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल की विपक्षी राजनीति, संसद में पार्टी की स्थिति और आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। हाल ही के दिनों में बागी सांसदों को अलग पहचान मिलने और पार्टी के भीतर लगातार बढ़ती खींचतान ने इस संकट को और भी ज्यादा गहरा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिषेक बनर्जी की ये खुली चुनौती बागी नेताओं को कोई जवाब देने पर मजबूर करेगी? क्या तृणमूल कांग्रेस फिर से एकजुट हो पाएगी या फिर ये बगावत और गहरी होती जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान अभी खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में बागी नेताओं की अगली रणनीति, ममता बनर्जी का रुख और अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक भूमि, तीनों पर पूरे देश की नजर रहने वाली है, क्योंकि ये पार्टी अब केवल एक पार्टी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति की दिशा तय करने वाली बन चुकी है।